अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए महफिल का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दूँ हाफिज शरीफ साहब को कि वो आए और कुरान मजीद की तिलावत सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
सुभान अल्लाह, और मचल के कहिए सुभान अल्लाह। वाइए कुरान मजीद की तिलावत के बाद हमद बारी ताला के चंद आसर मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो आइए अल्लाह का जिक्र मेरे साथ मिलकर करें, मिलकर दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े दे के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया। हम भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, हम भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले जमने जहाँ के ताले, यही बोले सिदरा वाले जमने जहाँ के ताले। सब मैंने जान डाले तेरे पाए का न पाया, सब मैंने जान डाले तेरे पाए का न पाया। सब मैंने जान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यकीन यकीन बनाया, तुझे यकीन यकीन बनाया। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम हाकिमे बराया तुम कासिमे अताया, तुम हाकिमे बराया तुम कासिमे अताया। तुम दाफ़े बलाया तुम साफ़े खताया, तुम दाफ़े बलाया तुम साफ़े खताया।
कौन आया, कोई तुमसा कौन आया। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, अरे रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दर राज़ के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, दर राज़ के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसे पाया, ये न पूछ कैसे पाया। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। और मचल के गई दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व ये नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, उम्मीद है मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मिलकर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। छोड़ कर आपका दरबार में फिर क्या देखो, छोड़ कर आपका दरबार में फिर क्या देखो। अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखो। जालिया देखो सुनहरी कभी रोज़ा देखो, जालिया देखो सुनहरी कभी रोज़ा देखो। टिकटिकी बांध के मैं गुंबद खज़रा देखो, टिकटिकी बांध के मैं गुंबद खज़रा देखो। अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखो। सुभान अल्लाह। और मचल की कहिए हो दुरूदो सलामों के ज़बा पर नगमे, हो दुरूदो सलामों के ज़बा पर नगमे। अब्र रहमत का में फिर जो बरसना देखो। अब्र रहमत का में फिर जो बरसना देखो। अब तो बस ये धुन है कि मदीना देखो। उनके दर
सुनाओ नाते, उनके दरबार में उनको मैं सुनाओ नाते, उनके दरबार में उनको मैं सुनाओ नाते, उनके दरबार में उनको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग। अब आइए बिला किसी ताक़ीद हज़रत को दावत देते हैं कि वो मिंबर पर तशरीफ लाए और फराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर हमारे दिल को मुनव्वर मुचल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, जो साहिब ईमान, जो मोमिन है, जो ईमान वाला, उसकी ये तमन्ना होती है कि वो साहिब इरफान व इक़ान हो जाए, यानी कि अल्लाह की मारिफत उसको हासिल हो जाए। जो मोमिन कामिल है, जो ईमान वाला, उसकी ये तमन्ना होती है कि वो साहिब इरफान हो जाए, ताकि वो दुनिया में बावकार और कब्र व हश्र में कामयाब और कामरान हो जाए।
इस अजीम मकसद को हासिल करने के लिए, यानी कि बंदा दुनिया में बावकार हो जाए, कब्र और हश्र की मंजिलों में कामयाब हो जाए, इस अजीम मकसद को हासिल करने के लिए सिर्फ वाहिद एक ही रास्ता और तरीका है, जो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये महबूब आप फरमा दीजिए कि जो अल्लाह से मोहब्बत की बात करते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हैं, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो। जब तुम रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो रब तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। व यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला। इस आयत मुबारका की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम नकल फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काब इब्न अशरफ और उसके साथियों को इस्लाम की दावत दी, एक खुदा की इबादत की बात की, तो काब इब्न अशरफ और उसके साथियों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, कि हम तो अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। जब काब इब्न अशरफ और उनके साथियों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बात कही तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ये हबीब आप उनसे फरमा दीजिए कि जो आपके दामने करम को छोड़कर खुदा तक पहुंचने की बातें करते हैं, जो आपके वसीले जलीला को छोड़कर खुदा के महबूब और मकबूल बनने की बात करते हैं, ए महबूब जो आपकी इताअत और फरमा बरदारी किए बगैर बारगाह खुदाबंदी में कुर्ब चाहते हैं, उनसे फरमा दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए महबूब उनसे कह दीजिए जो रब की मोहब्बत का दावा करते हैं, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत और फरमा बरदारी करो। जब तुम मेरी इताअत और फरमा बरदारी करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्शेगा, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला के। अजीजा ने गिरामी, आप देखें कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करेगा वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं। और अजीजा ने गिरामी, अल्लाह फरमाता जिसको हमेशा हमेशा उसमें रहना है और यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह फरमाता कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी की उसने बड़ी कामयाबी पाई, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। इन आयत करीमा से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमा बरदार, उसके हबीब के इताअत शिआर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो दुनिया में भी अज़मत की जिंदगी गुजारेंगे, कब्र हश्र में भी अल्लाह उन्हें कामयाबी का मुद्दा सुनाएगा। शर्त ये कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारे। रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय मुनकिर के। बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया कि रसूल पाक फरमाते
फरमाते कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय मुनकिर के। सहाबाए किराम जानुए तलम्मुस तय करके बैठे हुए थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो कौन मुनकिर के जो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, वो कौन के जिसको जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय मुनकिर के। हुजूर फरमाते जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने इताअत न की वो मुनकिर ठहराएगा। जिसने इताअत नहीं की वो मुनकिर के। अब हमें सोचना कि हमारे दावे बड़े के क्या हम इताअत मुस्तफा कर रहे हैं, क्या हम रसूल करीम की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, क्या हुजूर के बताए हुए तरीके को इख्तियार कर रहे हैं। मिलादुन नबी में आने वालों, बात आगे लाऊंगा, जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के जलसे में आए, मिलादुन नबी मनाते हैं, तो हमें चाहिए कि उस मिलाद वाले आका की महफिल सजाते हैं तो उनकी सीरत को भी अपनी जिंदगी में सजाएं, उनकी सुन्नतों को भी अपनी जिंदगी में जगा दें। इसलिए कि हुजूर फरमाते जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वही मुझसे मोहब्बत करेगा। बहरहाल मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूं कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करेगा वही कामयाब होगा। साहबी रसूल हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में आए। चेहरे का रंग उड़ा हुआ, परेशानी के आसार चेहरे से नमूदार हो रहे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो मामला ये था कि चेहरा देखकर बता देते थे मेरा गुलाम राजी है या गमज़दा। जैसे हजरत सौबान का चेहरा देखा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सौबान किस बात से परेशान हो? हजरत सौबान अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका मुझे जब आखिरत का ख्याल आता है तो मैं फिक्रमंद हो जाता हूं। इसलिए कि मैं जब भी बेकरार और बेचैन होता हूं आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर लेता हूं। दुनिया में जब भी मैं परेशान होता हूं मैं आपके चेहरे मुनव्वर को देख लेता हूं, आपकी ज़ियारत करता हूं, मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं। कौन सा चेहरा जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते, काफ गैसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का है। जिस चेहरे को अल्लाह ने नूर वाला बनाया उस चेहरे को देखकर सहाबा अपनी प्यास कैसी बुझाते थे। हजरत सौबान अर्ज करते, या रसूलल्लाह जब भी मैं उदास होता हूँ, गमगीन होता हूँ, परेशान होता हूँ, आपके चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करता हूँ, मेरी सारी उलझन और परेशानी दूर हो जाती है। अल्लाह के रसूल, मुझे आखिरत की फिक्र होती है कि अगर मैं कल बरोज़े महशर अल्लाह की बारगाह में बख्शा गया और जन्नत में भी मुझे दाखिला अता हो गया तो अल्लाह के रसूल आप तो जो हैं बड़े अरफा व आला मकाम में होंगे और मैं गुलामों में रहूंगा, मैं आपसे बड़े दूर के फासले पर रहूंगा। तो या रसूलल्लाह जन्नत में मैं आपका दीदार कैसे कर पाऊंगा? सहाबा की तमन्ना तो देखो, एक हम गए कि बस जन्नत चाहिए, एक सहाबी गए कि जन्नत भी चाहिए, रिफाकत रसूल भी चाहिए। ये इश्क़ सहाबा था। सहाबा ऐसे ही मकाम पे नहीं पहुंचे हैं, रसूलुल्लाह से टूट के मोहब्बत की। जब हजरत सौबान ये बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कह रहे थे, उसी वक्त कुरान मुकद्दस की आयत करीमा नाज़िल हुई, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि जो अल्लाह उसके रसूल के मुती और फरमाबरदार के वो
उन्हीं के साथ मिलेंगे जिस पर अल्लाह ने इनाम और एहसान किया। वो अंबिया के, वो सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के, और क्या ही बेहतरीन साथी अल्लाह ने बनाए। तो पता क्या चला कि जो अल्लाह उसके रसूल का मुतीओ फरमा बरदार होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत भी अता फरमाएगा और जन्नत में रसूलुल्लाह के दीदार से भी मुशर्रफ फरमाएगा, रसूलुल्लाह की रफाकत भी मिलेगी। अब आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। सारी मखलूकात के अंदर अल्लाह ने जितनी भी मखलूक बनाई, उन तमाम मखलूक के अंदर सबसे अफजल मखलूक अल्लाह ने इंसान को बनाया और अशरफुल मखलूकात के खिताब से लक़ब हमें पुकारा। उसके इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक हैं वो इंसान से अफजल नहीं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अशरफ बनाया तो हमें अशरफ काम के लिए पैदा किया। हम सबसे बेहतरीन हैं, अल्लाह की मखलूकात में सबसे अशरफ हैं। तो हमें तो चाहिए ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बनाया और उसके बाद मुसलमान, और मुसलमान में भी रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया, अपने हबीब का उम्मती बनाया। अगर इस बात का शुक्र अदा करें, कसम खुदा की शुक्र अदा नहीं हो सकता। ईमान वाला बनाया और उसमें भी अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया, ये उसका बड़ा करम है। हमें तो चाहिए ना रसूलुल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करें, हम पे तो लाजिम है। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह है। हमारे लिए तो लाजिम और जरूरी है कि हम इताअत करें रसूलुल्लाह की। जिस चीज का हुक्म हुजूर ने किया उस पर अमल करना, लेकिन हम नहीं करते। देखो चांद को अल्लाह ने जान दी, चांद के अंदर रूह है नहीं है, सूरज में रूह है नहीं है, बादलों में रूह है नहीं है, वो जानदार नहीं है, वो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन उसके अंदर रूह नहीं है। जब कुफारे मक्का रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो जितने भी अंबियाए साबिकीन आए हैं वो अपनी नबूवत की दलीलें लेकर आए, सब के सब अपनी नबूवत की दलील यानी कि अल्लाह की तरफ से मौजिज़े लेकर आए। अगर आप कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं तो आप मौजिज़ा दिखाएं, अगर आपने दिखा दिया तो हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या देखना चाहते हैं? कुफारे मक्का ने कहा कि जो आसमान में 14वीं रात का चांद चमक रहा है, आप उसके 2 टुकड़े कर दीजिए। नामुमकिन बात उनके जहन में कि ऐसी दलील मांगे कि जो पूरी हो ही नहीं सकती। वो ये सोचते थे, उन्हें ये नहीं मालूम कि मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात है जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है जो चाहो मांग लो। अल्लाह ने बाइख्तियार बनाया। वो समझते थे कि इनका जादू उनकी जबान में अल-अयाज़ु बिल्लाह कि जमीन पर चलता होगा, आसमान में थोड़ी चलेगा। कहा ये 14वीं रात का चांद चमक रहा है, आप इसके 2 टुकड़े करके बता दीजिए, हम कलमा पढ़ लेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त मुबारक का इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया, एक पहाड़ के इस तरफ, एक पहाड़ के उस तरफ गिर गया। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चांद ने अपने कलेजे को चीर दिया। चांद किसकी इताअत कर रहा? रसूलुल्लाह की इताअत की ना चांद ने। अंगुश्ते मुबारक उठाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चांद 2 टुकड़े हो गए। वो चांद होकर जिसमें रूह नहीं गए वो हुजूर की इताअत कर रहा। कुफारे मक्का ने दलील मांगी, रसूल करीम ने अंगुश्त मुबारक, उंगली मुबारक का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। जिसमें रूह नहीं
वो हुजूर के हुक्म का पाबंद, हम तो हुजूर के उम्मती हैं। और हमारा ईमान है कि कब्र में भी अगर कोई काम आएगा तो रसूलुल्लाह की जात, हश्र में भी अगर कोई बख्शवाएगा तो रसूलुल्लाह की जात। फिर हम ईमान वाले होकर हुजूर की इताअत और फरमा बरदारी ना करें। अब आए सूरज, आपने बारहा सुना, सूरज भी रसूलुल्लाह की इताअत कर रहा। मौला अली की नमाज असर हुजूर के जानुए मुबारक पर आराम फरमा, हुजूर हजरत अली की जानुए मुबारक पर आराम फरमा रहे हैं। नमाज असर जा रही, आंखों में आंसू आ गए। जब आंसू आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख मुबारक खुल गई। जब आंख मुबारक खुली, रसूलुल्लाह ने पूछा, अली क्या हो गया, किस बात ने रुलाया? अर्ज की, या रसूलल्लाह, नमाज असर। नमाज असर चली गई। अब आप सोचें, हुजूर की ताजीम क्या है? फर्ज है। हुजूर की ताजीम फर्ज है। यहां तक हुक्म है कि अगर नमाज में हो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकारें तो नमाज छोड़कर भी हुजूर की खिदमत में जाने का होगा। ये रसूलुल्लाह का मकाम है। हुजूर की खिदमत में मौला अली की असर की नमाज चली गई। जब मौला अली से रसूलुल्लाह ने पूछा, अली क्यों रो रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह, नमाज असर। हुजूर ने पूछा, अली क्या चाहते हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह, नमाज असर अदा चाहता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुष्ठे मुबारक का इशारा किया। चांद पलट कर आया कि नहीं? सूरज लौटा कि नहीं लौटा? सूरज किसकी इताअत और फरमा बरदारी कर रहा? रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, किसी के लिए सूरज पलटा है? रोजे अव्वल से लेकर आज तक किसी ने सूरज पलटाया? किसी ने चांद के दो टुकड़े किए? ये जात रसूलुल्लाह की जात है। जिसका मिलाद मनाने हम यहाँ जमा हुए, वो हमारे आका की जात कि जिन्होंने डूबे सूरज को पलटाया है। तो ये सूरज भी रसूलुल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी कर रहा है। मेरे अजीजों, ये चांद और सूरज की बात है। अब आओ बादल, उसमें भी जान नहीं गई, उसमें भी रूह नहीं। साहब रसूल मस्जिद नबी में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीने में बारिश न होने की वजह से मवेशी के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा फरोज थे। रावी बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। क्या? दुआ के लिए हाथ उठाए। जैसे ही रसूलुल्लाह ने अपनी हथेली मुबारक आसमान की तरफ की, चारों तरफ से बादल मदीने के ऊपर आने लगे और ऐसी मौसलाधार बारिश हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ करके अपने चेहरे मुबारक पर हाथ फेरा और रावी बयान करते, हुजूर अभी अपने हाथ मुबारक दाढ़ी मुबारक पर लगा ही रहे थे कि हमने देखा आसमान से बारिशों का नुज़ूल होना शुरू हो। अब दुनिया ये देख रही है कि हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन जो आशिक होता है उसका मामला अलग होता है। भाई ये तो दुआ के लिए ही होता है ना, लेकिन आला हजरत का इश्क अलग ही लेवल का है। आला हजरत अलग ही बात करते हैं। कहते हैं, जिनको सुए आसमां फैला के जल थल भर दिए। कहते हैं रसूलुल्लाह ने जब अपनी हथेली मुबारक खोली ना, तो सारे बादल हुजूर की हथेली को देखने आ गए। आला हजरत फरमाते, जिनको सुए आसमां फैला के जल थल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार। सदका उन हाथों का प्यारे
हमको भी दरकार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आसमान में बादल आए और इतना बरसे कि एक हफ्ते तक बारिश होती रही। जिनके हुक्म से बरसे हैं तो बरसते ही जा रहे हैं। दूसरा जुमा आ गया, वही सहाबी आए, या रसूलल्लाह बहुत ज्यादा पानी गिर गया, अब तो फसलें बर्बाद हो जाए। या रसूलल्लाह अब तो बहुत ज्यादा पानी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दुआ की, सारे बादल मदीने से छट गए, अतराफ में बारिश होने लग गई। बादल हुजूर की इताअत कर रहा, चांद हुजूर की इताअत कर रहा, सूरज हुजूर की इताअत कर रहा। अरे ये एक एराबी हुजूर की खिदमत में आया और आने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मैं नौ मुस्लिम हूं, मैंने कलमा पढ़ा, मैं मौजज़ा देखना चाहता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हो, क्या चाहते हो? सहाबी ने अर्ज किया, रसूलल्लाह कि वो जो दरख्त नजर आ रहा है, मैं चाहता हूं आप उसको अपने पास बुलाएं। दरख्त कभी अपनी जगह से हिल सकता है, बिल्कुल अक्ल में ना आने वाली बात, उसी को मौजज़ा कहते हैं। जब उन्होंने ये बात कही एराबी ने, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस एराबी से कहा कि उस दरख्त से जाकर कह दो तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया। अब वो एराबी दरख्त के पास गया, उसने जो हुजूर ने फरमाया था वही कहा। दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर रसूलुल्लाह के कदमों में आ गया। अब जब आ गया, उसने देखा कि दरख्त तो चल के आ गया। फिर एराबी ने कहा कि या रसूलल्लाह इसको वापस कर दीजिए, इसको लौटा दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इरजी, लौट जा। दरख्त अपनी जगह पर लौट गया और अपनी जड़ों के साथ लग गया। अब वो सहाबी बन गए। उन्होंने अर्ज किया, रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपकी पेशानी मुबारक और कदम मुबारक को बोसा दूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दी। आपको मैं बताना ये चाह रहा कि सूरज, चांद, बादल, दरख्त, यहां तक के जानवर भी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर रहे हैं। हम उनकी मीलाद मनाने वाले, हम उनके नाम का सदका खाने वाले, हम को जो कुछ भी रब ने अता किया वो रसूलुल्लाह के सदके से अता किया। हमें चाहिए कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करें। बगैर हुजूर की इताअत और फरमाबरदारी किए कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। आप लाख कोशिश कर लें कि आप शरीयत के खिलाफ काम करें और आप कामयाब हो जाएं। हाँ, दुनियावी कामयाबी की बात और है, आखिरत की कामयाबी की बात और है। दुनिया चंद रोजा है, कुछ दिन गुजारना है, फिर यहां से चले जाना। हमेशा हमेशा यहां पर रहना नहीं है। आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी। तो हमें चाहिए कि उस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करें कि जिनकी महफिल मिलाद में हम आए, कि जिनको हम अपना सब कुछ तसव्वुर करते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। याद रखें, ये जो बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इसको बहुत गौर से अपने सीने में बसा लीजिए कि बगैर हुजूर की इताअत किए कोई भी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। और इताअत कैसे करनी है? इताअत किसे कहते हैं? इताअत कहते हैं रसूलुल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दिया उस पर अमल करना। शरीयत पर चलने का नाम इताअत मुस्तफा, नमाज की पाबंदी का नाम इताअत मुस्तफा,
सच बोलना ये इताअते मुस्तफा है, हक वालों का साथ देना ये इताअते मुस्तफा है, गीबत और चुगली से अपने आप को बचाना ये इताअते मुस्तफा है, जिना से, शराब नोशी से, जुए के मैखानों से अपने आप को बचा लेना और नेकियों की राह पे चलना ये इताअते मुस्तफा है। मीलाद मुस्तफा की महफिल में आने वाले इताअते मुस्तफा को समझो, सिर्फ इताअते मुस्तफा मिलाद मनाने का नाम नहीं, इताअते मुस्तफा नजरो नियाज करने का नाम नहीं है, इताअते मुस्तफा रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने का नाम है, इताअते मुस्तफा नमाजों की पाबंदी करने का नाम है, इताअते मुस्तफा अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाने का नाम है, अपने बच्चों को दीन की तालीम देना ये इताअते मुस्तफा के, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत करना, अपनी आल औलाद के ईमान की हिफाजत करना ये इताअते मुस्तफा के। मेरे अजीजों याद रखना, सिर्फ मिलाद की महफिल में आने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मकाम रिफात अता फरमाया, वो मकाम बुलंदी अता फरमाई कि मेरे इमाम ने तो बहुत पहले कह दिया कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम मर्तबे को हम क्या समझ सकते कि अजीजा ने गिरामी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक से रसूल करीम फरमाए, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, हुजूर को कौन जान सकता के, हुजूर को कौन पहचान सकता के। मेरे अजीजों याद रखो, रसूल करीम को अल्लाह ने वो मकाम रिफात अता फरमाया कि मेरे इमाम फरमाते हैं कि वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामों बका की कसम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को बहुत बुलंद वाला अजीमुश्शान मकाम अता फरमाया कि हम जैसा छोटा सा मुझ जैसा तालिब इल्म रसूल करीम की मिदहत क्या बयां कर सकता है। मेरे इमाम ने जब ये कह दिया, ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन हो मिदहत रसूलुल्लाह की, हम जैसे छोटे लोग हुजूर की बारगाह में क्या बयां कर सके। ये तो हम अपने अकीदत के नजराने इसलिए पेश करते कि इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रजा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। जिस तरह हम या रसूलुल्लाह का मिलाद मना रहे थे, इंशाअल्लाह जब रसूलुल्लाह की सवारी हश्र में आएगी, हम जैसे गुलाम भी हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। तो रसूल करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बुलंद मकाम अता फरमाया कि सरकार खुद फरमा दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि जो बंदा खड़े होकर नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको पूरा सवाब देता है, जो बैठकर पढ़ता है उसको कम सवाब मिलता है। हुजूर बैठकर नमाज पढ़ रहे, हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत उमर से हुजूर फरमाते, किससे? हजरत उमर कि जिसको रसूलुल्लाह ने दुआ में मांगा, वो उमर जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, नबूवत का दरवाजा बंद, अब कोई नबी नहीं हुजूर के बाद, सारा जमाना रसूलुल्लाह का। हजरत उमर हुजूर से अर्ज करते या रसूलुल्लाह आप ये फरमाएं, जबकि हुजूर बैठकर
नमाज पढ़ रहे थे, हजरत उमर ने उस पर सवाल किया कि या रसूलल्लाह आप फरमाते हैं कि जब बंदा खड़े होकर नमाज पढ़ता अल्लाह पूरा सवाल, तो आप बैठकर पढ़ रहे हैं, मतलब ये है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उमर तुम में कौन मेरी तरह हो सकता। हुजूर सहाबा से कह रहे हैं तुम में कौन मेरी तरह हो सकता। जब काफिरों से कहने की बारी आई तो हुजूर ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मुझ पर वही की जाती। जब काफिरों से कहना है ना तो आप ये कहिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। और हजरत उमर से हुजूर के नहीं कहते कि मैं तुम्हारी तरह बशर। हजरत अबू बकर से हुजूर ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर। हजरत अबू बकर से कहते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हजरत उमर से हुजूर फरमाते तुम में कौन मेरी तरह है। सहाबी से तो हुजूर ये कह रहे हैं, लेकिन काफिरों से हुजूर ने क्या कहा, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो याद रखें खिताब काफिर थे और रसूलुल्लाह को जो बशर माने वो सिर्फ बशर माने, तो वो क्या है, वो शैतान के चेले। कुरान मुकद्दस उठा के देखें आप, अगली उम्मतों ने भी अपने नबी को बशर कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जसद खाकी जब तैयार हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहा मैं ऐसा थोड़ी हूं कि बशर जी को सजदा करूं। हजरत आदम अल्लाह के नबी हैं, नबी को बशर कहने वाला पहला कौन? शैतान है। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, एक खुदा की इबादत की बात की, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपको कहा कि तुम तो हमारी तरह बशर हो। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम ने बशर कहा। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम के लोगों ने बशर कहा, अपने जैसा बशर कहा। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन और फिरौनियों ने अपने जैसा बशर कहा। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ने अपने जैसा बशर कहा। लेकिन आप तारीख उठाकर देखें, रसूल करीम ने हजरत अली को अपना भाई कहा, लेकिन हजरत अली ने कभी हुजूर को अपना भाई नहीं कहा। आप देखें सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कभी भी हुजूर को अपनी तरह बशर नहीं कहा। जब भी हुजूर को सहाबा ने पुकारा के या नबी अल्लाह कहकर पुकारा, या हबीब अल्लाह कहकर पुकारा, या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा, कभी अपने जैसा बशर तसव्वुर भी ना किया। देखिए अगली उम्मतों के कुफारों ने नबियों को अपने जैसा बशर कहा। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने जैसा बशर कहा। रसूलुल्लाह को कुफारे मक्का ने अपने जैसा बशर कहा। लेकिन हजरत अबू बकर ने हुजूर को अपने जैसा बशर न कहा, बल्कि हजरत अबू बकर ने यह कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन व जमील न मशरिक में देखा है न मगरिब में देखा है। हजरत अनस इब्न मालिक ने कहा मैंने रसूलुल्लाह को भी देखा, चांद को भी देखा, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे को चांद से ज्यादा रोशन पाया। अल्लाह अकबर। जाबिर बिन सुमरा कहते कि मैंने रसूलुल्लाह जैसा हसीन व जमील आज तक किसी को नहीं देखा। हजरत अनस इब्न मालिक के बाद हजरत जो है हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो यहाँ तक कहते कि बहुत बड़ा दावा, वो आसम मिन कलम तरकत तुरैनी वाजमन मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब वअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हुस्न व जमाल वाला किसी को देखा ही नहीं, देखता भी कैसा, किसी माँ ने जना ही नहीं। और अल्लाह ने आपको हर नक्श हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ह पैदा किया। जैसा आप चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसा पैदा किया। सहाबा ने अपने जैसा बशर नहीं कहा। सहाबा तो ये कहते कि हमने आपसे ज्यादा हसीन व जमील
किसी को नहीं देखा। तो जो सहाबा के अकीदे वाले हैं उन्होंने फिर यही कहा, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर कहते ज़मीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेरे अजीजों देखिए सहाबा का अकीदा तो ये तो सहाबा का अकीदा है। मैं इससे पहले भी आपके सामने बात अर्ज कर, लेकिन जब भी ये बात आती है मेरे अकीदे में और दिखा रहा, मुझे और रसूलुल्लाह का इश्क मयस्सर होता कि सहाबा हुजूर को हसीनो जमील कहें। भाई दावा है दावा, दलील क्या? हजरत अबू बकर कहते हैं मशरिक और मगरिब। क्या हजरत अबू बकर ने मशरिक भी देखा मगरिब भी देखा? हजरत अली कहते हैं कि मैंने हुजूर से ज्यादा हसीनो जमील न हुजूर से पहले देखा न हुजूर के बाद देखा। कौन कह रहा है? मौला अली। हजरत अली कहते हैं मैंने हुजूर से ज्यादा हसीन न पहले देखा ना बाद में। हजरत अली की विलादत कब हुई? हुजूर से पहले के बाद। हजरत अली हुजूर के बाद पैदा हुए, इस दुनिया में हुजूर के बाद तशरीफ लाए। और दावा क्या है? हुजूर से पहले। क्या हजरत अली ने हुजूर से पहले के लोगों को देखा है? तो ये दावा हुआ, तो दलील क्या है? हजरत हसन इब्न साबित का भी दावा बहुत बड़ा है कि किसी माँ ने हुजूर जैसा हसीन और जमील जना ही नहीं, तो क्या हजरत हसन इब्न साबित ने सारी दुनिया के लोगों को देख लिया? हजरत अबू बकर ने सारे मशरिक सारे मगरिब को देखा। हजरत जाबिर सुमरा ने क्या पूरे दुनिया के हसीनों जमीलों को देखने के बाद फैसला किया? ये उनके दावे के कि हमने हुजूर से ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं। अब दलील चाहिए। दावा तो कर दिया कि हुजूर सबसे ज्यादा हसीनो जमील, तो फिर दलील क्या है? तो आए उसकी बारगाह में जिसने मशरिक भी देखा है, जिसने मगरिब भी देखा है, जिसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत भी देखी है, शीस अलैहिस्सलाम का दौर भी देखा है, जिसने लहने दाऊदी भी देखा है, जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत भी देखी है, जिसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर भी देखा है, जिसने तमाम अंबिया का दौर देखा है, जिसने मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा, शुमाल भी देखा, जुनूब भी देखा, वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह सिदरतुल मुंतहा के मकीन जिब्राइल अमीन की है कि जिन्होंने जमाने के चप्पे चप्पे को देखा है, शर्क से लेकर गर्ब तक, आदम से लेकर हुजूर तक और हुजूर से लेकर कयामत तक सबको देखा है। जिब्राइल अमीन की बारगाह में चलते के जिब्राइल बताओ, तुमने तो हजरत आदम का दौर भी देखा, तुमने हजरत शीश का जमाना देखा, हजरत इदरीस का जमाना भी देखा, हजरत मूसा का जमाना देखा, हजरत दाऊद, हजरत उज़ैर, तमाम अंबियाए किराम अला नबियना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना देखा। तुमने मशरिक भी देखा, तुमने मगरिब भी देखा, सारे जहान वालों को देखा। बताओ तुमने रसूलुल्लाह को कैसा पाया? अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन ये अकीदा देते कि या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट कर देखा, मैंने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। बरेली का इमाम तड़प पे कहता कि यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के डाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का भी न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, हाथों को लहरा कर बोलो, आका की आमद, दाता की आमद। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे रिसालत। मेरे अजीजों, देखें ये हजरत जिब्राइल का अकीदा। तो हजरत जिब्राइल के अकीदे जिन्होंने लिए वो अबू बकर सिद्दीक बन गए, जिन्होंने जिब्राइल से अकीदे लिए वो फारूक आजम बन गए, हैं वो अशरा मुबशरा बन गए, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला। उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। है ये सहाबा की जमात है, जिन मैंने कल भी कहा था अकीदा लेना है सहाबा से लेना, उनसे ठोस अकीदा कहीं से नहीं मिलेगा। सहाबा ने कभी भी हुजूर को अपनी तरह नहीं समझा। सहाबा ने हमेशा हुजूर को ऐसा समझा कि या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीन और जमील तो हमने देखा ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं। अबू जहल आया, अल-अयाज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, उसने कहा आपसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे आईना बनाकर भेजा, जैसा वो होता है वैसा ही मैं उसको नजर आता हूं। अब ये कैसे हैं? इब्लीस वाले हैं तो अपने जैसे नजर आए, और हम सहाबा वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, तो हमें अपने जैसे नजर नहीं आए, हमें अल्लाह के हबीब नजर आए, हमें आकाए दो जहां नजर आए। ये अकीदे की बातें हैं। ये मीलादुन नबी, ये चरागा करना, ये कहेंगे हुजूर के जमाने में कहाँ था, ये महफिले सजाना ये हुजूर के जमाने में कहाँ था। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमत, चिश्ती सिलसिले के बड़े बुजुर्ग, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आपसे मुलाकात की। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी एक बार मजहब आपकी सोबत में आया और आने के बाद कहने लगा आप जो ईद मिलादुन नबी मनाते हैं उसका सबूत कहाँ है? अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमान ने फरमाया अच्छा ये बताओ मिलाद शरीफ की महफिल में होता क्या है? तुम जो एतराज लेकर आए हो तो तुम बताओ कि तुमने महफिल मिलाद में क्या देखा? तो वो बदमज़हब कहता है कि फर्श बिछाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, हुजूर के महासिन, हुजूर के मनाकिब, हुजूर के फजाइल बयान किए जाते हैं, चाहे नज़्म की सूरत में हो या नस्र की सूरत में हो। हुजूर के औसाफ जमीला का बयान होता और आखिर में शेरनी तकसीम होती है, नियाज जिसको आप कहते हैं, और महफिल का इख्तिताम होता है। तो बता इसमें कौन सी चीज गलत है? अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते तू बता कि इसमें कौन सी चीज नाजायज है? क्या हुजूर का जिक्र करना नाजायज है? हुजूर के फजाइल बयान करना नाजायज है? उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सहाबा ने नहीं मनाई, आप क्यों मनाते? अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी को अब आ गया जलाल, कहने लगा सहाबा ने नहीं मनाई, हम लोग शमा रोशन करके लोगों को बुलाते हैं, फर्श बिछाते हैं और मिलाद पढ़ने वाला रसूलुल्लाह के महासिन बयान करता है, उनके मनाकिब बयान करता है,
ये हम लोग इस तरह महफिल मिलाद करते हैं। सुन, सहाबा भी महफिल मिलाद किया करते थे। का सहाबा ने भी महफिल मिलाद की गई, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो मैदान कारजार में महफिल करते थे, वो जंग में वो जिहाद करते थे और रसूलुल्लाह का नाम लेकर जिहाद करते थे, रसूलुल्लाह की बातें करते थे, रसूलुल्लाह का जिक्र वो मैदान कारजार में करते। और हम लोग महफिल के इख्तिताम पर जो शीरनी लड्डू तकसीम करते हैं, सहाबा अपनी गर्दने रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करते। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं हम इस तरह महफिल मिलाद करते, सहाबा मैदान जिहाद में महफिल करते थे और शीरनी की जगह अपने सरों को तकसीम करवा देते थे, हुजूर की इज्जत की खातिर, हुजूर के नामूस की खातिर, हुजूर के दीन की खातिर। तो कहता है मिलाद मनाना जायज नहीं। सुन ले, कहते हैं कि हर वो काम जो रसूलुल्लाह की फजीलत बयान करे, शरीयत के दायरे में हो, वो तमाम महफिलें जायज है, बल्कि सवाब के मुस्तहिक है वो लोग। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। तो मेरे अजीजों, ये लाइटिंगें लगाना, ये कुमकुम है, 12 महीने आप यहां से गुजरते हैं, 11 महीने कभी लाइटिंग लगी? कभी नहीं। अब गैर जाएगा यहां से तो देखेगा तो सही क्या है भाई, किसी से तो पूछेगा। 11 महीने तो अंधेरा रहता है, रबीउल अव्वल में उजाला क्यों? तो वो भी कहेगा सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक है, मुसलमानों के नबी की पैदाइश का महीना गए। अब सोचो, इससे हुजूर की शान बढ़ी के घटी? तो ये कह रहे हैं ऐसा करेगा? अच्छा, उनके नबी की मिलाद का महीना है तो वो भी समझ जाते होंगे ये नबी वाले हैं, जो ये हैं वो भी समझ जाते होंगे नबी वाले तो ये हैं, वो तो इबलीस वाले हैं। कल ही मैंने कहा था, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। घर में शादी होती है, लाइटिंग करते कि नहीं करते? ये भी करते हैं। इनके घरों में शादियां होती हैं, मंडप लगाते कि नहीं लगाते हैं? वो समा किस चीज का मुजाहिरा करता है? मैयत का कि शादी का? और शादी का मतलब क्या? खुशी। खुशी, शादी का मतलब खुशी मनाना। इनके घरों में उजाले होते, शादियां होती हैं, कुमकुमे लगाते हैं, मंडप लगाते हैं। क्या पता चला? इसके यहां कोई खुशी है। समझ रहे हैं? मैयत वाले घर में कोई ये लाइटिंग करता है? आज मेरा अब्बा गुजर गए, पूरे मोहल्ले में लाइटिंग करो। भाई गम का समा है, गम का माहौल है। भाई वालिद दुनिया से चला गया, घर से वो घर मेरे सर से चली गई, गम का समा। उस वक्त खुशी का इजहार नहीं होता। ठीक है? अब हमारी मस्जिदें चमक रही हैं, हमारे घर भी चमक रहे हैं। गुजरने वाला क्या सोचेगा? इनके यहाँ खुशी है, और देखेगा आप भी मुसलमान, आप भी मुसलमान। अहिया लाइट हर गई, अहिया केम बंद? आना था मैयत थई गई, आना था गम छे। समझ गए? इसके यहाँ पे गम का माहौल होगा। तो गम तो अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने बहुत पहले ही कह दिया था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो जो रसूलुल्लाह के आशिक हैं उनके यहाँ खुशियां गई, और जो बागी हैं उनके यहाँ अंधेरे हैं, दुख हैं। उनको ये कि ये क्या हो गया? अरे जिसको अल्लाह ने बुलंद किया तू क्या घटा देगा?
वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, शान ऊंची है तेरी। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको बुलंद किया हो, आला हज़रत में पहले भी अर्ज किया ना, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हम खुशियां मनाते हैं इसलिए कि हमारे यहाँ अल्लाह ने खुशी दी। कुल बिफज़लिल्लाहि ज़ालिका कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा फज़ल, मेरी रहमत तुम तक पहुंचे तो तुम खुशियां मनाओ। हम हुजूर को अल्लाह का फज़ल मानते हैं, हम हुजूर को अल्लाह की नेमत मानते हैं, हम हुजूर को अल्लाह की रहमत मानते हैं। हमें हुजूर मिले, हम खुशियां मनाते हैं और हर साल मनाएंगे, हर साल मनाएंगे। इसलिए कि मेरे इमाम ने कह दिया कि हश्र तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इंशाअल्लाह मर भी जाएंगे तो औलाद को गुठलियों में डाल के जाएंगे कि बेटा सब भूल जाना, रसूलुल्लाह की मीलाद कभी मत भूलना। इसलिए कि तेरे घर में बरकत हुजूर की मीलाद से होगी, तेरे घर में रहमत हुजूर की मीलाद से होगी, तेरी परेशानियां हुजूर की मीलाद के सदके में दूर होगी। अल्लाह तुझे हर रहमत, हर नेमत हुजूर की मीलाद के सदके से देगा। अगर हुजूर को भूल गया तो समझ ले कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते गए, दर बदर यूं ही खार फिरते गए, फिर बेटा कहीं चारा नहीं होगा। अगर चारा चाहता है रसूलुल्लाह के दर का गधा बन जाओ। इसलिए कि हुजूर के दर के अलावा कोई सुनने वाला नहीं, हुजूर से ज्यादा कोई देने वाला नहीं। जो मांगेगा मेरे आका अता फरमाएंगे, जो चाहेगा मेरा नबी देगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपने खजानों का मालिक मुख्तार किसी को बनाया है, अपने हबीब मुकर्रम का बनाया है। अपने हबीब को अपने खजानों का मालिक बना दिया। हबीब है मेरे, तकसीम तेरी है, तू जिसको चाहे जितना चाहे अता फरमा। हम तो मीलाद की महफिल में आकर झोलियां फैलाते थे, या रसूल अल्लाह अपने लाडलों का सदका अता फरमा दीजिए। तो कसम खुदा की ईमान कामिल के, अगर मेरे इमाम फरमाते थे फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हम फरियाद करें और हुजूर को पता ना चले, ये हो ही नहीं सकता। फिर कहते मांगेंगे मांगे जाएंगे, वो मांग पाएंगे। ये कहते मांगना शिर्क है। इमाम अहमद रजा का तेवर देखो, ये बरेली का तेवर है, मांगेंगे। ये तेवर है इमाम अहमद रजा का, मांगेंगे मांगे जाएंगे। और तू कहता नहीं मिलेगा, अरे मुंह मांगी पाएंगे। ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, कहते मुंह मांगी पाएंगे। क्यों? सरकार में न ला है, न हाजत अगर की है। ला का मुराद होता है नहीं, सरकार में नहीं है और अगर मगर भी नहीं है। कहते इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। और कैसा? वो अम्मा साइल फला तनहर, कि कोई साइल आए तो झिड़कना नहीं। क्यों? इसलिए कि सारे खजाने अब तेरे हैं, तू जो चाहे जिसे चाहे अता फरमा। इसलिए कि मालिक मैं हूं, मालिक मैं, खालिक मैं, लेकिन सब कुछ तुझे अता कर दिया, क्योंकि सारी कायनात को वजूद ही तेरी वजह से बख्शा है। तेरे दर पर जो आए हबीब उसको अता फरमा। तो फिर आला हजरत ये कहते हैं, उस गली का गदा हूं मैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बड़े बड़े ताजदारों को मांगते देखा,
अरे वो गली है जहाँ गौसे पाक भी सवाली बन के जाते हैं। अरे वो गली के जहाँ गरीब नवाज भी सवाली बन के जाते हो हैं। जब हम उनके आस्थाने पर खड़े होते हैं तो अल्लाह उनका रोब हमारे सीनों में डाल देता था। वो जात गरीब नवाज की, वो जात गौसे पाक की। और आला हज़रत फरमाते उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जिस गली में गौसे पाक को मांगता देखा, जिस गली में गरीब नवाज को सवाली बने देखा, जिस गली में दाता साहब को हमने सवाली बने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसी दर का भिखारी हूँ। हम भी उसी गली के मंगता के। और वो गली कौन सी है? अहमद मुश्तबा की गली के, मोहम्मद मुस्तफा की गली के, आमिना के लाल की गली के। अरे वो गली के मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम के, उनके करम की बात न पूछो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला करीम मुझे और आपको रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। ऐसी मोहब्बत कि हम रसूल पाक की इताअत और फरमा बरदारी करते रखे, हुजूर की इताअत में जिंदगी गुजारे। फिर देखो करम कैसा होता है। आला हज़रत फिर यही बात कहते कि क्या कहते इमाम अहले सुन्नत, उन्हें जाना। ये वजीफा कर लो, उन्हें जाना। पहले जान लिया, फिर कहते जब जान लिया ना तो फिर उन्हें माना। मानता और जानता कब? जब अच्छे से पहचान हो जाए। हुजूर से रिश्ता मजबूत कर लो, फिर तुम भी कहोगे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।